अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक है, मस्त एकदम। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 31। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, प्रीवियस पार्ट जानना हो तो जाके देख लीजिएगा। सीधे स्टोरी शुरू करते हैं। मायशा की जो पंकुरी की मॉम है, हाथ में सिंदूर लिए हुए मायशा को बोलती कि कर लो शादी। तो मायशा एकदम से बोलती कि क्या मतलब है? तो बोलते हाँ, तुम रेडी हो ना, तो भर दो इसकी मांग। तो मायशा शॉक हो जाती है। उधर मायशा की मॉम मतलब कि सास ये भी शॉक हो जाती है कि ये बोल क्या रही है, या ये हॉस्पिटल है, इतने सारे लोग हैं। तो वो एकदम से जो है पंकुरी की मॉम बोलती है, बेटा देखो, रिचुअल्स होती है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिश्ता तो दिल से निभाया जाता है ना। अभी मैं पंखुरी की तसल्ली के लिए ये सब चीज़ कर रही हूँ। तुम दोनों की शादी सारे रिचुअल्स के साथ होगी। वो तुम दोनों जब इंडिया जाओगे, वहाँ पे मैं सारे इंतज़ाम करूँगी और हर रिचुअल्स से तुम लोगों की फिर से शादी होगी। लेकिन अब भी ये करना ज़रूरी है। तभी एकदम से मायशा बोलती है, आंटी आप सोच के बोलो, क्या बोल रही हो? ये हॉस्पिटल है, एक तो ये बांग्लादेश है और दूसरा कि ये हॉस्पिटल है, हम यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं कर सकते। आप सोच के देखो, क्या बोल रही हो आप? तो तभी जो पलक की सास है वो भी बोलती है कि देखिए, मायशा सही बोल रही है, ये सब यहाँ पे एकदम से कैसे? तो वो बोलती है, देखिए मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और ये ज़रूरत है। मैं बस मेरी बेटी की खुशी चाहती हूँ और उसे ये तसल्ली हो जाए कि हाँ, मायशा उसकी है, बस इतना चाहती हूँ मैं, और कुछ तो नहीं चाहती। तुम तुम्हें जब मंजूर है पांकुरी के साथ शादी करने की, तो अब ये करने में क्या प्रॉब्लम है? तो पंकुरी जो मायशा एकदम से बोलती, आंटी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सोचो, ये हॉस्पिटल है, हम रैंडम ये चीज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। आपको आपको ठीक है, आप चाहती हो ना मैं इनकी मांग भर दूँगी, ठीक है मैं भर दूँगी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। हम पहले कल इनको जब डिस्चार्ज लेके हम घर जाएंगे, मैं वहाँ पे आप जो जो बोलोगी मैं करूँगी, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में नहीं। तो जो पंकुरी की मॉम है वो बोलते नहीं बेटा, मैं भगवान से मिन्नत करके ये चीज़ लाई हूँ, तो ये अभी ही होगी। तो मायशा क्या बोले अब? वो सोच में पड़ जाती है। वो मन में सोचती है, यार अब कैसे समझाऊँ इनको, ये तो अपने मन की ही कर रही है। कम से कम सोचे तो कि ये हॉस्पिटल है, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे जो एकदम से वो डॉक्टर भी आते हैं और वो उनके हाथ में सिंदूर देखती है, और जब बातें कर रहे थे वो थोड़ी थोड़ी सुन लेती है। तो एकदम से बोलते हैं, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन मायशा, यार तुम तो भाई अब शादी करने वाली हो। तो मायशा एकदम घूर के उनको देखती है। तो वो बोलती है, यार मुझे ऐसे मत देखो, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो वो बोलती है, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, बट है भी, क्योंकि एक तो ये बांग्लादेश है, अगर किसी ने देख लिया तो जीना हराम कर देगी। आपको तो पता है ना यहाँ का सोसाइटी का। और दूसरा है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे रैंडम ही इंसान आ सकता है, कोई भी आ जा सकती है, हम ऐसे कुछ चीज़ नहीं कर सकते ना। तभी वो एकदम से बोलता, अच्छा तो तुम्हारी मेन प्रॉब्लम ये है कि हॉस्पिटल ये रूम पे कोई भी आ सकता है ना? तो आप बोलते हाँ ऑब्वियसली। तो बोलता ओके ठीक है रुको। तो वो एक जो है उनकी एक शायद उनकी करीबी कोई जान पहचान की एक नर्स है, वो उनको कॉल करती है। कुछ ही मिनट में बाद वो नर्स आती है और बोलती है, वो उन्होंने एकदम से वो नर्स को बोलती कि मेरा एक काम करोगे? तो बोलते हैं जी मैडम बोलिए। बोलते तुम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गार्ड बन जाओ। तो बोलते मतलब? बोलते नहीं, मतलब है
कि मेरे बोलने तक या आप किसी को भी इस रूम के अंदर मत आने देना, हम कुछ फैमिली इशू है जो बात कर रहे हैं। तो बोलती ठीक है मैडम। तो कुछ जो है पैसे देती है उस नर्स को और बोलती है अपना काम ठीक से करोगी ना। तो बोलते हाँ हाँ मैडम, आप यकीन रखिए, भरोसा रखिए। बोलते हाँ ठीक है। तो वो एकदम से जो है डोर ऑफ कर देते हैं, आकाश भी अंदर आ जाती है। तो उस रूम में पंखुरी के साथ सारे लोग होते। तो पंखुरी ये सिचुएशन देख के उसको थोड़ी थोड़ी हंसी भी आती है और वो मायशा की फेस भी दिखती है। तो उस क्या ही बोले इस सिचुएशन में। तो डॉक्टर एकदम से बोलते लो मायशा, तुम्हारी प्रॉब्लम हो गई है जी सॉल्व, अब तुम आगे बढ़ो। तो मायशा बोलती है आगे बढ़ो मतलब? बोलता वो मतलब है जो चीज़ इनकम्प्लीट हो रही थी अभी, वो चीज़ कंप्लीट कर दो, भर दो हमारी मैडम की मांग में सिंदूर। तो पलक एकदम से बोलता है ऐसे थोड़ी ना मांग भरते हैं मम्मी, ठीक है आप सारे रिचुअल्स के साथ इन दोनों की शादी कराओगी, लेकिन शादी कोई खिलौना चीज़ तो है नहीं कि मन चाहे आप जिसे मांग में सिंदूर भर दो तो शादी हो गई। कुछ मंत्र वगैरह, मंत्र जब होना चाहिए, पंडित भले ही ना रहा लेकिन एक्चुअल जो मंत्र होते हैं शादी के वो तो ठीक से होनी चाहिए ना। तो आंटी एकदम से बोलती है कि पलक अब मैं पंडित कहाँ से लाऊं, ये इंडिया थोड़ी ना है। तो मायशा भी एकदम से बोलते वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आंटी आपको, ये इंडिया नहीं है, यहाँ की तौर तरीके अलग है, आप प्लीज़ समझो। तो वो जो आंटी एकदम से बोलते मायशा तुम चुप रहो, मैं सोचती हूँ। तभी एकदम से पलक बोलती एक आइडिया है मेरे पास। तो सब लोग बोलते हैं क्या? तो बोलते देखो यूट्यूब पे है मंत्र जप शादी कैसे कैसे क्या किया जाता है, वो यूट्यूब पे है, हम वो देख के कॉन्फर्म करते हैं ना। तो तो बोलती यार, मायशा मन में बोलती यार ये लोग क्या, ये कोई सिनेमा है क्या? तो मन में ही परेशान हो रही थी। तो पंखुरी एकदम से जो है मायशा की तरफ देखते वो उसको बोलते इधर आओ। तो बोलते हाँ बोलिए क्या कुछ चाहिए आपको? तो वो एकदम से बोलते मम्मी जो बोल रही है वो करो चुपचाप। तो मायशा घूर के उनको देखती है तो बोलती क्या मम्मी जो बोल रही है वो सुनो। तो मायशा फिर बोलती ठीक है जैसा आपकी मर्जी। तो जो है ये लोग सब लोग बैठ के जो है वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे कि कैसे क्या किया जाता है। तो पहले जो है आंटी बोलती है कि देखो पहले तुम सिंदूर भर दो पहले, फिर फेरे ले लेना, फिर जो है मंगलसूत्र। तो एकदम से जो है मायशा अपनी मॉम की तरफ देखती है तो उसकी मॉम बोलती है बेटा कर लो। तो वो एकदम से अपनी मॉम के पास जाते हैं, वो बोलते मॉम आपकी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे धर्म में भी ये चीज़। तो बोलती बेटा धर्म की बात अलग है, तुम करो अभी, वो जो इन्होंने जो बोला वो करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिर जो है वो आंटी के हाथ से जो है वो सिंदूरदानी लेती है। सिंदूरदानी ने वो छोटा सा कटोरा दिया जैसा होता है ना मिट्टी से बना हुआ, उस चीज़ में उन्होंने वो सिंदूर थोड़ी डाल के ले आई थी। तो वो चीज़ वो लेती है हाथ में। तो पलक जो है वो सपोर्ट करके जो है पंखुरी को बैठाती है, बैक पे सपोर्ट करके बैठाती है। तो मायशा सिंदूर हाथ में लेती है और मांग में भरने से पहले वो एक बार देखती है पंखुरी की तरफ और एकदम से पूछती है आप श्योर हो ना, एक बार फिर सोच लो। तो पंखुरी थोड़ा सा उसकी जो सर है वो एकदम से जो है मायशा के पास ले जाती है, बोलते हैं सोच लिया, तुम करो जो करना है तुम्हें। तो पंखुरी सॉरी जो मायशा है वो एकदम से जो है बहुत
प्यार से उसकी मांग में सिंदूर भर देती है। जब वो सिंदूर भर रही थी तो एकदम से जो है माँ पंखुड़ी अपनी आंखें बंद करती है, और उस मोमेंट में पता नहीं यार, वो उस मोमेंट उसकी जो फीलिंग्स है ये केवल वो ही भूल सकती है। ये मैं नहीं कह सकती। वो इतनी खुश थी, इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसकी आँख से आंसू गिरने लगते हैं। तभी एकदम से मायशा उसकी आँखों से आंसू पोंछती है और एकदम से बोलती है, यार आप क्यों रो रही हो? आपको जो चाहिए मैं कर तो रही हूँ ना, तो रो क्यों रही हो? तो एकदम से बोलती, खुशी के आंसू है, तुम नहीं समझोगे। तो फिर वहाँ पे तो मंत्र जप होता ही रहता है। फिर बोलता है कि फेरे लेने होंगे, तो अब मायशा बोलता है फेरे कैसे ले, यहाँ पे ना तो कोई आग है ना कुछ। तो जो अबीर है वो बोलता मैं ले आया ना। तो मायशा एकदम से उसकी तरफ देखती, तो क्या मतलब भाई? तो बोलता अरे यार मैं कैंडल ले आया। तो उसने 2 3 4 कैंडल ले आया था। जो वो बहुत बड़ा कमरा था, कैबिन रूम था, और वहाँ पे काउच भी थे। तो सब लोग तो एक साइड पे बैठे हुए थे। तो जो पेशेंट की बेड के साइड थोड़ा सा स्पेस होता है साइड पे पास, तो वहाँ पे जो है मिडिल साइड पे जो वो 3 4 जो कैंडल्स है वो जलाया जाता है। और एकदम से अब बारी होती है कि जो पंखुड़ी की हेल्थ कंडीशन है वो ठीक से चल पाएगी नहीं, ये अब सोचने की बात होती है। तो मायशा एकदम से बोलती है कि फेरे लेने होंगे तो ठीक है, लेकिन क्या आप चल पाओगी ठीक से? तो पंखुड़ी बोलती है हाँ चल पाऊंगी। तो जो है मायशा उसे सपोर्ट करके बेड से उतारती है और फिर ये लोग फेरे लेने लगते हैं। वहाँ पे सब लोग थे, मंत्र जाप, वॉल्यूम थोड़ा लो थे क्योंकि आवाज़ जो है वो बाहर ना जाए, थोड़ी लो थे। तो सब लोग देख रहे थे। तो पलक बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी पंखुड़ी के लिए, लेकिन उसके मन में वो चीज़ भी थी कि कौन सी शर्त पे ये शादी के लिए हाँ की है। मिक्स फीलिंग थी ना, वो एक तरफ खुश भी थी और एक तरफ उसको उस चीज़ का टेंशन भी थी। तो वो लोग अपने आप में ही वचन दे रहे थे। मैंने दरअसल ये जो वचन देते हैं 7 वचन, जो मायशा है उसने ये वचन जो दिए थे वो उसने मुझे अभी नहीं बताया। ये जो वचन है ये मैं अभी नहीं बताऊंगी कि कौन से वचन ये दिए हैं। 7 जो वचन है ये आगे चल के पता चलेगा। तो फिर एक एक करके जो है जब 2 फेरा होता है तो जो है एकदम से जो है, क्योंकि पंखुड़ी की बॉडी कंडीशन, उसकी बॉडी पे जो है एनर्जी थोड़ी कम थी, लो थी, तो थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तो जब मायशा ये देखती है तो एकदम से जो है वो बोलती है कि क्या आप ठीक से चल नहीं पा रही हो? तो पंखुड़ी बोलती है नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ी सी तो वक्त है। तो मायशा चुप रहती है। वो देखती है कि चल तो रही है लेकिन स्लो है, शायद उनकी बॉडी पे एनर्जी बहुत ज़्यादा ही कम है। तो ये देखे वो एकदम से जो उनको हाथ पकड़ती है और बोलती है रुकिए। तो एकदम से जो उसको गोद में ले लेते हैं। जब ये देखती है तो मायशा की मॉम शॉक हो जाती है कि ये इतू सा लड़की, ये खुद इतनी सी है और ये इसको कैसे गोद में उठा लिया। अभी भी शौक होता है। उसे थोड़ा थोड़ा शर्म भी आते हैं यार, सब लोग वहाँ पे बड़े लोग होते हैं यार, शर्म की तो बात होगी सब। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती क्या कर रही हो तुम? तो बोलती क्या कर रही, कुछ नहीं। तो बोलती सब लोग है। तो बोलती हाँ तो आप ठीक से चल नहीं पा रही हो, तो ऑलरेडी तीसरा फेरा हो चुका है, आप 4 फेरा और बाकी है, इतनी देर तक आपको ऐसे चल नहीं दे सकती मैं। तो ठीक
तुम भी ना जल्दी करो। तो फिर ये लोग एक एक करके जो सारे 7 फेरे जो है वो लेते हैं। तो जब 7 फेरा हो जाता है तो उसे साइड पे खड़ा करती है और अपने सपोर्ट से वो तो जो पलक है वो एक साइड पे आके पकड़ती है ताकि वो गिर ना जाए, तो पकड़ती है। फिर जो है अब बारी आती है मंगलसूत्र की। तो वो बोलती है कि मंगलसूत्र, तो उसकी जो मॉम है पंखुरी की, तो उन्होंने एक धागा भी लाए थे। तो वही वो बोलते कि देखो बेटा, इस वक्त मैं मंगलसूत्र तो नहीं ला पाई, लेकिन इस धागे को तुम पहना दो इसे। तभी जब धागा देखते तभी मायशे की मॉम एकदम से बोलती कि मंगलसूत्र, अगर आप कोई भी चीज़ ये मान के पहनाओ कि वो मंगलसूत्र चलेगा, तो बोलते हैं हाँ चलेगा। तो बोलते अच्छा। तो उनकी गले पे एक चेन होती है, गोल्ड चेन। तो वो एकदम से जो उसे खोलती है अपने गले से और मायशा की तरफ देती है, बोलते बेटा ये पहना दो, वो धागा रहने दो, ये पहना दो। तो पंखुरी जो है ये जब देखती है तो वो उसकी फेस में एक बहुत क्यूट सा स्माइल आ जाती है। पलक जब देखती है तो उसके कोने मारती होती, तू सुधर जा, हम सबकी यहाँ पे जान पे बात आ गई है और तू यहाँ पे मुस्कुराई है, हद हो गई ना तेरी। अपनी ये बत्ती जो ये दांत खिल दिखा के तू हंस रही है ना, ये बंद कर दे, समझी। तू एक बार ठीक हो जा, तब तेरी सारी हिरकी मैं निकालूंगी। तो पंखुड़ी बोलती यार आंटी, सॉरी सासू माँ कितनी अच्छी है यार। तो पलक एकदम से बोलते बेटा बस कर जा, चुप हो जा, मत हंस इतनी, अगर ये लोग देखेंगे ना तो मजाक उड़ाएगी तेरी। तो वो चुप हो जाती है, वो कुछ बोलती नहीं। तो मायशा बोलती कि माम पर, लेकिन तो बोलती बेटा मैं जो बोल रही हूँ सुनो, ये पहना दो उसे। तो वो जो है चेन लेती है और जो है उसे पहना देती है। तो जब वो पहना देती है तो फिर थोड़ी और भी चीज़ होती है। अब भाई यूट्यूब का है, वहाँ पे जो जो करते हैं सब लोग, सब कुछ तो वो नहीं कर पाते, लेकिन जो जो चीज़ वो कर पाते हैं वो करते हैं थोड़ी बहुत। फिर वो एकदम से जो है वो बोलती है ठीक है अब हो गई शादी जैसे तैसे, बाकी हम सब कुछ ठीक तरीके से करेंगे सब रिचुअल्स के साथ, लेकिन जब ये लोग इंडिया जाएंगे तब अब ये ठीक है ना पंखुड़ी। तो पंखुड़ी की फेस में बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है और अपनी मॉम की तरफ देख बोलते हाँ ठीक है। तो वो बोलती है ठीक है। तो आशीर्वाद लेना होता है ना, पैर छूना होता है। तो वो जो है मायशा को हाथ पकड़ती है। तो मायशा का हाथ जब पता, मायशा एकदम से उसकी तरफ देखती बोलती क्या हुआ। तो बोलिए आशीर्वाद लेना होते हैं आप भरोसे। तो मायशा बोलती है अच्छा। तो फिर जाती है। तो उसे झुकने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि यार उसकी कंडीशन ज़्यादा ठीक तो नहीं होती ना। तो जब दिखते तो एकदम से जो है सब बोलते कि तुम्हें पैर छूने की कोई बात नहीं, तुम हक कर लो, हमारा ये आशीर्वाद ऐसे ही तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। तो वो सबको हक करती है। जो मायशा की मॉम है वो उसे बहुत प्यार से हक करती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है और एकदम से बोलती पागल हो तुम, पता है। तो वो जो है वो चुप हो जाती है, पंखुड़ी कुछ नहीं बोलती। तो वो अपनी जो उसके सर पे हाथ रखती है और बोलते हमेशा खुश रहना तुम। उधर जो डॉक्टर जो है वो बोलती यार कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जो है पंखुड़ी जाती है, वो उनको हक करती है और बोलते थैंक यू। तो बोलते खुश हो ना। तो बोलते बेहद। तो बोलते अच्छा ऐसे ही खुश रहो। लेकिन मायशा जो है वो, उसकी जो मन में तूफान उठ रही थी। अब वो सोच रही कि यार मैंने ये कर तो लिया, लेकिन आगे क्या होगा। इन्होंने
इन्होंने शर्त तो मान लिया, लेकिन क्या ये कायम रह पाएगी उस चीज़ पे? तो वो सोच में डूबी हुई थी। तभी एकदम से जो है अबीर बोलते हैं मायशा। तो मायशा तो सोच रही थी कुछ, उसको ध्यान नहीं था। तो एकदम से जो है अबीर बोलते हैं मायशा। तो मायशा बोलती है हाँ हाँ जी हाँ भाई। तो बोलती क्या सोच रही हो? तो बोलती नहीं कुछ नहीं। तो बोलते अच्छा पक्का? तो बोलता हाँ पक्का। तो बोलते अच्छा। तो फिर ये लोग बहुत खुश होते हैं। तो जब सब कुछ ठीक होती है, वो कैंडल्स वो जो है वो सब कुछ हटाती है। फिर जो है डोर ओपन करती है, तो देखती है कि बाहर अभी तक वो नर्स जो है वो चेक कर रही थी, वो वहीं पे खड़ी थी। तो जो डॉक्टर है बोलती है चलो तुम्हारा काम ख़त्म हुआ? तो बोलती ठीक है मैम, तो अब मैं जाऊँ? तो बोलता हाँ हाँ जाओ। तो वो जाते हैं। इधर पंखुड़ी तो बहुत खुश होती है भाई, उसकी फेस की जो खुशी थी वो देख के पंखुड़ी की मॉम को एक बहुत सुकून मिलता है कि इस खुशी के लिए मैं तो, ये क्या चीज़ है, ये अगर मेरी जान भी मांग लेता तो वो भी मैं दे देती। कितनी सुकून है इसकी फेस में, इतनी खुशी है। ये देख के इतना सुकून मिल रही है मुझे कि मैं बयां कर नहीं सकती अपने लफ्ज़ों में। तो पलक एकदम से उसकी मॉम को बोलती है क्या देख रही हो आप मॉम? तो बोलते देखो ना इसकी फेस पे कितनी खुशी दिख रही है, ऐसा मानो कि इसको जन्नत मिल गई हो। तो वो एकदम से बोलती है होगी ही, इतना प्यार जो पा लिया इसने। तो वो एकदम से बोलते हाँ पा तो लिया, लेकिन इसके डैड। तो बोलते इसके डैड मतलब? बोलते तुम्हारी मामा जी नहीं मानेगी, वो तो इसको आउटलेट ले जाने की बात कर रहा था। अब पता नहीं कल क्या होगा। तो पलक बोलते कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, जो भी होगा हम सब साथ देख लेंगे। तो बोलते हाँ यही चीज़ है। तो फिर ये लोग थोड़ी देर और बात करते हैं। मायशा अभी से कुछ बात करते हैं। तब जो है मायशा की मम्मी एकदम से बोलती है यार रात हो गई है, हम सबको घर जाना चाहिए, और कल वैसे भी तो ये लोग घर वापस आ रहा है। तो ये बोल के जाबिर बोलता है कि हाँ ठीक है। तो डॉक्टर भी वहाँ से चला जाता है। आकाश जो है वो पंखुड़ी को जो है वो कांग्रेस करता है, मायशा को कांग्रेस करता है और वहाँ से चला जाता है। यार इस स्टोरी में एक चीज़ अच्छी है, इन दोनों की किस्मत शायद बहुत अच्छी है, क्योंकि इनको फैमिली जो मिली है भाई क्या लाजवाब है। क्योंकि भाई ऐसा तो भाई सपने में ही होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब अपने दोस्त ने कहा तो भाई हम इनकार कैसे कर सकते हैं। इसलिए बोली कि इन दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है। इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो इनकी फैमिली है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी फैमिली से। और रेयर जो है वो ये बात है कि यार बांग्लादेश पे ये चीज़ ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर जो है सब लोग वापस चले जाते हैं। मायशा रुकती है, और अब जो है पंखुड़ी की मॉम भी नहीं रुकती, वो भी चले जाती है, सिर्फ मायशा रुकती है। अबीर कहता तो है कि मैं रुक जाता हूँ, लेकिन मायशा जो है वो मना कर देती है, बोलती नहीं आप जाओ, मैं हूँ, मैं ध्यान रख लूँगी। तो जब सब लोग चले जाते हैं तो डॉक्टर आते हैं, उसे एक बार फिर चेकअप करते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो जब देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, तो डॉक्टर एकदम से जो है देखती कि वो पहले जब देखा था तो वो उसकी मांग में सिंदूर नहीं देखा था ना। तो जब सिंदूर देखा तो एकदम से पूछते कि आप मैरिड हो? तो पंखुड़ी एकदम से बोलती है जी। तो बोलते अच्छा वो पहले मैंने नहीं देखा था इसलिए। तो बोलते हाँ मैं मैरिड हूँ। तो ये बात जब वो बोलती है उसकी फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। जब वो ये बात बोलती है मायशा देखती है तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है उस खुशी को देख के।
कि चलो कम से कम ये तो खुश है, थोड़ी सी खुशी तो दे पाई मैं। तो फिर डॉक्टर चेकअप करके चली जाती है। तो मायशा की जो पंखुड़ी के लिए खाना आती है, तो मायशा जो है वो अपने हाथों से उसे खिलाती है। इन दिनों में, इन जो 3-4 दिन होती है, वो अपने हाथों से ही पंखुड़ी को खिलाती है। तो अब भी खिला रही थी। तो पंखुड़ी जो है वो बोलते हैं, तुमने जो कहा वो सच में करोगे ना? तो वो मायशा एकदम से पूछती, क्या कहा मैंने? तो बोलते, तुमने कहा ना सारी ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाओगी, मुझे कभी छोड़ के मत जाओगी। तो मायशा एकदम से बोलती, हाँ निभाऊंगी साथ, वादा किया है, वादा पूरा करूंगी। तो बोलते, से पक्का? तो हाँ बोलते, हाँ पक्का, आप इतना मत सोचिए, खाना खाइए, फिर मेडिसिन है। तो फिर उसे खाना खिलाते। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती है, तुमने खाया? तो मायशा बोलती, मैंने नहीं खाया, खा लूँगी, कोई बात नहीं। तो बोलती, यहाँ से खा लो ना। तो मायशा बोलती, नहीं पहले आप खाओ। तुम मुझे बोलती, नहीं तुम भी खाओ। तो जो है वो भी खाती है थोड़ी बहुत। फिर जो है उसे मेडिसिन देता है तो वो सो जाती है, क्योंकि मेडिसिन का भी असर होती है ना, तो वो सो जाती है। इधर मायशा जो है एक साइड पे बैठ के उसके सर को सहलाने लगती है। वो उसकी जो मांग में सिंदूर भरी थी, मायशा उसे देख रही थी और मन में ही बोल रही थी, ये खुदा, मुझे पता नहीं कि मैंने क्या किया, इसका अंजाम क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सही किया या गलत किया, नहीं पता। लेकिन हाँ, इनकी खुशी बहुत मायने लगती है मुझे, इनकी खुशी बहुत मायने है मेरे लिए, इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अगर मेरे साथ रहने से इनको खुशी मिलती है तो मैं ज़िंदगी भर इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं कोशिश करूंगी इनको हर खुशी देने की। वैसे वो अपनी मन में बात कर रहे थे, वो एकदम से बेड कॉर्नर के साइड पे जो सो जाती है। अगले मॉर्निंग दिखाया जाता है कि जो ईशा है वो एकदम से उठती है। अरे यार, ईशा कहाँ से आ गई? जो पंखुड़ी है उसकी एकदम से जो है नींद टूटती है, आँख खोलती है तो देखती है उसकी जो बेड के साइड पे मायशा बहुत आराम से जो अपनी सर रख के सो रही थी, उसके हाथ पकड़ के। तो उसे बहुत प्यारी सी फीलिंग आती है। वो एकटक मायशा को देख रही थी और एक हाथ से जो है धीरे धीरे उसके सर पे हाथ बुला रही थी। तो मायशा को थोड़ी थोड़ी एहसास होती है, वो उठने लगती है। तो उठती है, वो एकदम से देखती कि पंखुड़ी। तो बोलती है, आप कब उठी? तो बोलते, बस अभी अभी उठी हूँ। तो बोलते, ठीक है, आप चल सकती हो, आप ठीक से? तो बोलते, मैं चल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कल शायद एनर्जी थोड़ी लो थी, इसलिए। और फिर तभी जो है पंखुड़ी की जो मॉम है उसकी फ़ोन आती है फ़ोन पे। तो मायशा उठाती है और बोलती है, जी हाँ बोले। तो पहले सलाम देती, तो फिर बोलती है, हाँ जी बोले। तो उधर से बोलती कि उठ गए तुम? तो बोलते, हाँ जी मैं उठ गई आंटी। तो बोलती, आंटी? मैं आंटी मत बुलाओ, मॉम बुलाओ यार, या तो मम्मी जी बुला सकती हो। तो मायशा एकदम से बोलती है, मुझे आदत नहीं है, मैं कोशिश करूँगी आपको बोलने की। फ़िलहाल मैं आंटी बोलती हूँ आपको, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। धीरे धीरे वो चीज़ क्लियर होगी। तो उनको भी लगता है कि एकदम से हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना। तो बोलते, ठीक है बेटा, वो इसको डिस्चार्ज। तो बोलता, हाँ हाँ मैं उठी हूँ, डॉक्टर से बात करते हैं। तो बोलते, हम लोग आए या फिर
तो बोलते नहीं, आप लोगों को नहीं आना पड़ेगा, बस भाई को भेज दीजिएगा गाड़ी लेके। तो बोला हाँ हाँ, उस वो रेडी होकर बैठा हुआ है, आ जाएगा थोड़ी देर बाद। बोलती ठीक है। तो वो कॉल कट करती है। तो पंखुड़ी एकदम से पूछती कौन है? तो बोलती आपकी मॉम। तो बोलता अच्छा, मेरी मॉम को तुमने आंटी क्यों बोला? तो बोलती है वो मैडम क्या है ना। तो जब वो मैडम बोलती तो पंखुड़ी घूर के उसको देखती कि मैडम। तो मायशा बोलती है हाँ मैडम। तो बोलती शादी की है तुमने उससे, बीवी हो तुम्हारी, अभी तुम मुझे मैडम बुलाओगी? तो वो बोलती तो क्या बुलाऊं? तो बोलती यार कुछ भी बुलाओ, पर ये मैडम क्या चीज़ होती है, नाम से पुकारो। पंखुड़ी नाम है मेरा, जानती हो ना तुम, नाम से पुकारो। तो बोलते पर, तो बोलते क्या पर, मैं आइंदा से मैडम मत बोलना मुझे। तो बोलते ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो ठीक है, नहीं बोलेंगी। तो वो एकदम से बोलते अच्छी तो तब लगेगी जब तुम मुझे जान कह के बुलाओ। तो जब ये बोलती है तो एकदम से जो है मायशा खांसने लगती है। बोलती क्या बोल रही हो आप? तो बोलती कुछ नहीं, जाओ डॉक्टर से बात करो। तो मायशा बोलती है हाँ भाई को आने दीजिए। तो बोलती क्यों, अब क्यों नहीं जा सकते? बोलते नहीं, मैं अकेला नहीं छोड़ सकती आपको, भाई आ जाए फिर दोनों मिल के बात करेंगे। तो फिर जो है अभी जो है वो थोड़ी देर बाद ही आ जाता है और आके इन दोनों को मॉर्निंग विश करता है। तो अभी पूछता है कि क्या हाल है पंखुड़ी? तो अब तो तुम मेरी भाभी हो चुकी हो। तो जब ये सुनते तो मायशा बोलती क्या भाई आप भी? तो बोलती अरे क्या हुआ, अगर तुम मेरे सिस्टर हो तो ये तुम्हारी बीवी है, तो वैसे तो ये मेरी भाभी हुई ना। तो बोलती भाई आप भी ना मजाक मत करो यार, या आप रुको यहाँ पे, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। तो बोलती ठीक है जाओ। तो उधर जो मायशा जो है डॉक्टर के पास जाता है और इधर आबिर जो है वो जो टीज करती है पंखुड़ी से, बोलते हो जी पंखुड़ी भाभी कैसी हो आप? तो पंखुड़ी तो ब्लश करने लगता है क्योंकि भाभी वर्ड उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एकदम से बोलती जीजू क्या कर रहे हो आप मुझे टीज कर रहे हो? तो बोलता हाँ हाँ, अरे भाई मुझे पहली बार मौका मिला है, तुमने ना जो जो चीज़ मेरे साथ की ना एक एक करके तुम्हें वापस सब कुछ मैं फील कराऊंगा। टीज कैसे किया जाता है ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बोलते जीजू आप? तो बोलते क्या आप? देखो वो मेरी बहन है और तुम्हें तो पता है एज यूजल मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो अगर वो भाई होता तो भी तुम मेरी भाभी होती ना। तो एकदम से बोला अच्छा वो छोटी है आपसे? तो बोलता हाँ तो क्या हुआ, छोटी बड़ी ये सब चीज़ मायने नहीं लगती, लेकिन यार तुम मेरी भाभी बन चुकी हो, पंखुड़ी भाभी। यार सोचने में ही कितना अच्छा लगता है, पंखुड़ी भाभी। वो पंखुड़ी बोलते जीजू प्लीज़ आप टीज वरना बंद करो ना। तो बोलते ठीक है टीज नहीं करता, खुश हो ना तुम? तो बोलते बहुत ज़्यादा। तो वो एकदम से बोलते पंखुड़ी देखो मुझे मायशा का ज़्यादा पता नहीं है, हाँ मैं उसे जानती हूँ थोड़ी बहुत, पर मुझे ना लगता है मैं उसको उतनी अच्छी से भी नहीं जानती। वो मेरी बहन है, पहली बार उसने मुझे भाई बोला, मैं तो उस खुशी से अभी तक बाहर नहीं आ पा रही हूँ। और फिर अब ये कि हम सब एक रिश्ते में बन चुके हैं। मैं ना तुमसे बस इतना चाहूँगी कि उसे संभाल लेना। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि वो बिखरी हुई है कहीं ना कहीं। तो पंखुड़ी से जो है वो अबीर का हाथ पकड़ती है, बोलते वो बिखरी हुई है
तो उसे ठीक करने के लिए मैं हूँ। तो अबीर बोलता है ऐसे ही खुश रहो हमेशा, और मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो उससे। वो भी करती है लेकिन वो बयां नहीं करती है। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती मुझे पता है जीजू। तो तभी एकदम से जो है मायशा आती है वहाँ पे और बोलती है कि डिस्चार्ज तो हो गई, डॉक्टर से तो बात करके आ गई मैं, अब इनको घर ले जाना है। तो वहाँ पे जो नर्स आते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ ठीक ठाक करके देते हैं। फिर जो है वहाँ से साइन वगैरह करके जो है वो लोग निकलने लगते हैं। तभी एकदम से जो है डॉक्टर आते हैं और आकाश आता है। आकाश के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है। जो आकाश है वो अपने गर्लफ्रेंड को सारे बातें कह दिया था, तो उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये तो पहली बार सुना उसने। ये चीज़ बहुत यूनिक लगी उसको। तो जब आती है, जब वो लोग इन दोनों को देखती है तो बहुत प्यारी सी स्माइल करती है और एकदम से बोलती यार तुम दोनों एक साथ में कितने प्यारे लग रहे हो यार। पंखुड़ी तुम पे तो यार ये जो तुम्हारी मांग भरी है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है तुम पे। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती प्यार की निशानी है। तो मायशा एकदम से बोलती अब बात ही करनी है कि जाना भी है। तभी जो अबीर है वो डॉक्टर को बोलते कि अब भी चलिए हम लोग के साथ। तो बोलते हाँ हाँ हम तो सोचे थे कि घर जाएंगे, फिर सोचा कि यार इसको लेते हुए चलते हैं। तो बोलते हाँ ठीक है। तो ये लोग जो है वो जाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर है वो अपनी कार में आकाश और आकाश के गर्लफ्रेंड को लेके आते हैं और इधर जो है अबीर जो है अबीर बोलता है कि मायशा तुम ड्राइव करोगी या मैं। तो मायशा बोलती नहीं आप ड्राइव करो लेकिन थोड़ी स्लो केयरफुली। तो बोलती ठीक है। तो एकदम से जो है वो पहले तो जो है वो पंखुड़ी को बहुत अच्छी से जो है कंफर्टेबली बैक सीट पे बैठाती है। तो वह सीट बेल्ट भी लगाती है। वो यूनिक सिस्टम होती है, सीट बेल्ट भी लगाती है। तो फिर वो डोर ऑफ करती है। वो एकदम से जो है फ्रंट सीट पे, जो ड्राइविंग सीट के पास जो सीट है वहाँ पे आके बैठने वाली थी। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती क्या। तो मायशा बोलती मतलब मैडम। तो बोलती क्या कर रहे हो तुम। तो बोलती मैडम, बोलती तुम्हें यहाँ मेरे पास बैठना है, तुम वहाँ क्या कर रही हो। तो पर वो तो बोलती वो क्या, इधर आके बैठो मेरे पास। तो फिर चुपचाप जो है अबीर के पास से वहाँ से डोर ऑफ करके बैक सीट पे आ जाते हैं। जब बैक सीट पे आती है तो बैठती है, गाड़ी स्टार्ट करती है। तो जो है कुछ चलने के बाद जो है एकदम से जो है पंखुड़ी उसके जो सर है वो एकदम से मायशा के शोल्डर पे रख देती है और उसके एक हाथ से उसे बहुत प्यार से पकड़ती है। मायशा कुछ नहीं बोलती, वो उसके हाथ को सहलाने लगता है और बोलता आप ठीक हो। बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ये लोग जाते हैं घर। घर जाने के बाद जो उधर ऑलरेडी मायशा की मॉम, पलक की सासू मॉम, पलक की मॉम, वो लोग वेट कर रहे थे इसके लिए। तो वो लोग आते हैं। जब आते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। तो वेलकम करने के बाद अंदर जाते हैं, सब लोग बैठ के बातें करते हैं। तभी एकदम से जो है पंखुड़ी की डैड आती है और एकदम से उनकी नज़र जो है उसकी मांग पे जाती है। तो बोलते ये क्या बदतमीजी है। तो एकदम से जो है मायशा उधर देखती है, पलक एकदम से खड़ी हो जाती है। तो कोई कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो वो फिर से बोलती मैंने कहा क्या चल रहा है पंखुड़ी, ये तुम्हारी सर पे क्या है। तो बोलती क्या पापा। तो बोलती ये। तो वो जाती है उसकी, बोलती ये मांग में ये क्या है, सिंदूर। तो वो बोलती
तो पलक की जो है मॉम की तरफ देख के बोलती क्या है दीदी ये सब। तो वो एकदम से बोलते कि वही जो तुम सोच रही हो, आयशा और उसकी शादी हो चुकी है। तो ये सुन के जो है पंखुरी की डैड को शौक लगता है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो पंखुरी की मॉम बोलती है हाँ यही सच्चाई है, सच का सामना करना सीखो। तो एकदम से बोलते ये कैसे पॉसिबल है, आप बोल क्या रही हो दीदी। ये इंडिया वो बांग्लादेश से है, हम इंडिया से है, और ये सबसे बड़ी बात ये दो लड़कियां हैं। आप क्या दीदी आप समझ रहे हो ना आप क्या बोल रहे हो। तो बोलते तुम तो ये पैनिक करना बंद करो, मैं जानती हूँ मैंने क्या किया है, और ये बात आप भूल नहीं जा सकते कि ये दो लोग जो है ये लोग शादी किए हैं, हम ये इनकार नहीं कर सकते, सबके सामने हुआ है। तो वो एकदम से बोलते मैं नहीं मानता, सबके सामने हुआ है, ये सब किया बच्चे वाली चीज़। वो एकदम से जाता है, बोलते बेटा तुम ये सब साफ करो और तुम आज ही जाओगे मेरे साथ अब्रॉड। तो वो जो है एक तो रुमाल जो है अपनी पॉकेट से रुमाल निकालती है, वो एकदम से जो है पंखुरी की मांग जो है वो उसमें पोंछने वाली थी, तभी एकदम से पंखुरी बोलती है डैड क्या हुआ, क्या कर क्या रही हो आप। मॉम ने बोला कि आपने नहीं सुना, मेरी शादी हो चुकी है, सबके सामने हुई है, आपके मानने से या ना मानने से कुछ नहीं आता जाता। तो उसका जो पंखुरी का डैड बोलते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं, तुम आज ही की आज मेरे साथ अब्रॉड जाओगे बस, मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। तो पंखुरी भी बोलते क्यों जाना है अब्रॉड, मुझे है क्या वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके रहे तो आपको मुबारक, मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहती, मुझे इन चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एकदम से बोलते अच्छा इंटरेस्ट सिर्फ गर्ल्स में है, ये मुझे नहीं पता था। तो एकदम से बोलते पापा प्लीज़। तो वो तभी एकदम से जो है पंखुरी की मॉम, जो पलक की मॉम है वो आती है, बोलती क्या प्रॉब्लम है तेरा। तो बोलती प्रॉब्लम का पता नहीं, पर ये जो चल रहा है ये सही नहीं है, उसको समझाओ मेरे साथ अब्रॉड चले वो। तो बोलते मैं नहीं समझाऊंगा, नहीं समझाऊंगी, तुम समझो, तुम्हें समझने की ज़रूरत है, उसको नहीं। तो बोलती पर दीदी आप क्या बोल क्या रही हो, ये पॉसिबल है ही नहीं, मैं इस रिश्तों को नहीं मानता। तभी एकदम से पंकज बोलते हैं आपकी मानने से या ना मानने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी जो है मायशा जब देखती है कि दोनों बाप बेटे के बीच बहस हो रही थी, तो एकदम से बोलती कि देखिए आप लोग बहस मत कीजिए। वो एकदम से जो है पंखुरी के जो डैड के पास जाते, बोलते देखिए अंकल आप इनकी कंडीशन देखिए, ये ठीक नहीं है, ज़्यादा बात बढ़ाइए मत। तो वो जो है वो थोड़ी रूड बिहेव करती है कि अच्छा तो अब तुम समझाओगी मुझे कि मैं किस तरह से अपनी बेटी से बात करूं, मुझे मेरी बेटी से बात करने के लिए तुमसे सीखनी होगी, इस दिन के लिए मैंने उसे पैदा नहीं की थी, उसकी परवरिश नहीं की थी। तो मायशा चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो पंखुरी को बहुत बुरा लगता है कि मायशा को सुना रही है, तो वो एकदम से बोलते बस कर जाओ डैड आप, ये जो बेटी बेटी बोल रहे हो ना आप, ये सब मुंह में ही है, आपके मुंह पे ही है, और कुछ नहीं। जब दिखाना आता है ना तब आपको मैं कभी नहीं पाती अपने पास, आप तो या फिर अपने कामों में बिजी हो या फिर अब्रॉड। जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी ना डैड, आप कभी भी थे ही नहीं मेरे पास, तो आज क्यों इतना आप पिता का फर्ज अदा कर रहे हो आप।
इतने दिनों से कहाँ थे आप? तो एकदम से जो है पंखुड़ी की जो है मॉम वहाँ पे आती है, बोलती चुप हो जाओ बेटा, मुझे हैंडल करने दो ना। तो वो एकदम से बोलती है, देख भले ही बेटी तेरी हो, जन्म तुमने और इसकी मॉम ने दी हो, लेकिन इस इसके ऊपर ज़्यादा हक मेरा है, क्योंकि मैंने इसको बचपन से माँ की तरह हर वो प्यार दिया है, इसे पाल पोछ के बड़ा किया है। तो तुमसे ज़्यादा हक इसका मेरा है, और मैंने वही किया जो मेरी बेटी के लिए मुझे सही लगा। अब इसमें तुम्हारा राय हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो जो पंखुड़ी की डैड हो वो चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता, वो जो है घर से जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का भी और ढेर सारा प्यार बांटना। खुदा हाफिज़।